दिसंबर 1885 में कांग्रेस कायम हुई। कांग्रेस के फाउंडर में 11 लोगों का नाम शामिल है, जिनमें अहम नाम हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, धनशाह वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मनमोहन घोष, विलियम वेडरबन और बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस कायम करने वालों में कुछ अंग्रेज़ हैं, कुछ हिंदुस्तानी हैं और कुछ मुसलमान भी उसके फाउंडर हैं। कांग्रेस कायम करने का मकसद था ब्रिटिश एम्पायर और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुहिम को रोकना, हिंदुस्तानी अवाम को ये बताना और उन्हें कायल करना कि अंग्रेज़ हुकूमत उनके मफाद के लिए काम कर रही है। भारत और एशिया का मफाद ब्रिटिश एम्पायर के तहत रहने में ही है। ये कांग्रेस का पहला दौर कहलाता है। 1919 में कांग्रेस की पॉलिसी बदल गई और उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ दी। इस मुद्दत में कांग्रेस के सुप्रीम लीडर के तौर पर महात्मा गांधी जाने जाते हैं। कांग्रेस का तीसरा दौर 1947 के बाद का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कांग्रेस आ गई, लेकिन उस दौरान पंडित नेहरू तनहा कांग्रेस के सदर नहीं रहे, बल्कि 1978 तक हर साल कांग्रेस के सदर का इंतखाब होता रहा और अलग अलग रहनुमा उसके सदर मुंतखब होते रहे। 1978 में कांग्रेस की लीडरशिप मुकम्मल तौर पर इंदिरा गांधी के हाथों में आ गई। वो सदर बनी और जब तक जिंदा रही कांग्रेस की सदर वही रही, कोई दूसरा सदर नहीं बना। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी सदर बने और वो भी अपनी मौत तक कांग्रेस के सरबराह रहे। 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव कांग्रेस का सदर रहे और 96 से 98 तक सीताराम केसरी। ये दोनों यानी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी नेहरू परिवार से बाहर के थे। तजिया निगारों का कहना है कि उस वक्त नेहरू परिवार में कोई मजबूत शख्स नहीं था, ना कोई चेहरा था, ना कोई सियासत को संभालने वाला था। सोनिया गांधी हिंदुस्तान में नई थी और यहाँ की सियासत के बारे में ज़्यादा तजर्बा नहीं था, इसलिए मजबूरी में नेहरू परिवार से बाहर के रहनुमा को सदर बनाया गया। लेकिन ये कामयाब नहीं रहा। पार्टी में खूब खाना जंगी होती रही, कई ग्रुप में पार्टी तकसीम हो गई थी। 1998 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को सदर मुंतखब किया। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस के कई रहनुमाओं ने बगावत भी की और सोनिया गांधी को सदर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। शरद पवार और तारिक अनवर का नाम सर फहरिस्त थे, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बना ली, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इस बगावत की वजह राष्ट्रवाद का मुद्दा था। इन रहनुमाओं का कहना था कि सोनिया गांधी गैर मुल्की है, इसलिए उसकी लीडरशिप तस्लीम नहीं कर सकते हैं। यह भी अजीब बात है कि कांग्रेस कायम करने वाले गैर मुल्की हैं। कायम करने का मकसद अंग्रेज़ों की हुकूमत और लीडरशिप को मजबूत करना था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि किसी पार्टी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग छेड़ दी। यह भी मौका आया कि सोनिया गांधी की मुखालफत इस वजह से हुई कि वो इटली की हैं, ओरिजिनल इंडियन नहीं हैं, और इसी वजह से 2004 में उन्हें वज़ीर आज़म भी बनने से रोक दिया गया। सोनिया गांधी का दौर बहरहाल कामयाब रहा और 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिली। 2017 में सबसे तवील मुद्दत तक सदर रहने के बाद सोनिया गांधी ने इस्तीफ़ा दे दिया और राहुल गांधी सदर बनाए गए। 3 सालों बाद राहुल गांधी ने भी रिज़ाइन दे दिया। अब दोबारा सोनिया गांधी कांग्रेस की इंटरिम सदर बनी है, यानी उबूरी सदर। 1885 से 1947 तक यानी सिर्फ 62 सालों में 8 मुसलमान कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए, जिसमें एक नुमाया नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी है, जो 2 मरतबा सदर बनाए गए। 1947 से 2020 तक यानी 74 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी मुसलमान कांग्रेस का सदर नहीं चुना गया। हालिया दिनों में कांग्रेस के मसीहा और हर मुश्किल में बेड़ा पार लगाने वाले लीडर हैं अहमद पटेल। 22 साल की उम्र में वो लोकसभा के MP मुंतखब हो गए थे और उस वक्त जीत कर आए थे जब इंदिरा गांधी तक अपनी सीट हार गई थी। गुलाम नबी आज़ाद 45 सालों से कांग्रेस की खिदमत कर रहे हैं। वो हर बहरान में पार्टी के लिए उम्मीद की किरण साबित होते हैं, लेकिन ज़रा सी ज़ुबान क्या खोली, उन पर BJP के साथ गठजोड़ करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। 1951 से 2019 तक लोकसभा के 17 चुनाव हुए हैं, जिनमें कांग्रेस ने 10 मरतबा जीत कर हुकूमत बनाई है। इसके अलावा 1996 में कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करके भी मरकज़ में अपनी सरकार बना चुकी है। आज़ादी के बाद कांग्रेस को पूरे 70 सालों में सबसे बड़ी जीत 1984 के लोकसभा चुनाव में मिली। 533 में से 415 उम्मीदवार कांग्रेस के जीत गए, 49% वोट मिला। कांग्रेस को इस पूरे सफ़र में सबसे बुरी हार का सामना 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में करना पड़ा है। 2014 में कांग्रेस के सिर्फ 44 MP मुंतखब हो सके और 2019 में सिर्फ 52।
वोट शेयर दोनों मरतबा 19% रहा। कांग्रेस को इस वक्त लोकसभा में रस्मी तौर पर अपोजिशन पार्टी का दर्जा भी हासिल नहीं है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कम से कम तन्हा एक पार्टी के लिए हाउस की 10% सीटों पर जीत हासिल करना ज़रूरी है। 52 सीटों पर कांग्रेस की जीत 10% से कम है। अगर 54 MP कांग्रेस के पास होते तो रस्मी तौर पर अपोजिशन पार्टी कहलाती, जो 10% होता है। भारत में इस वक्त कुल 36 स्टेट्स हैं। 8 UT यानी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम सूबे हैं और 28 स्टेट्स खुद मुख्तार हैं। पहले 29 था, कश्मीर के बाद 28 हुआ है। इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत सिर्फ 4 रियासतों में है, पांडुचेरी, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन चारों सूबों में कांग्रेस की अपनी हुकूमत है। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में जिन पार्टियों की सरकार बनी हुई है उसमें कांग्रेस भी शामिल है। तसल्ली के लिए 6 स्टेट्स आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की हुकूमत 12 रियासतों में है। उसके अलावा 6 रियासतों में बीजेपी की इत्तेहादी पार्टी की हुकूमत है, यानी NDA की। कांग्रेस इस वक्त 2 खीमों में तकसीम है। एक खीमा 29 लीडरों का है जो पार्टी में इस्लाह और तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरा खीमा वो है जो हर हाल में राहुल गांधी के साथ है। कांग्रेस के सभी 52 MP ने भी तहरीरी तौर पर कहा है कि हम नेहरू परिवार की लीडरशिप चाहते हैं। अशोक गहलोत भी उन्हीं लोगों के साथ है। कांग्रेस में जारी इस ग्रुप बंदी और खाना जंगी की एक बुनियादी वजह नौजवान वर्सेस बूढ़ी क़यादत भी है। राहुल गांधी चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी जैसे सभी सीनियर लीडरों को साइड लगाएं और नौजवानों को साथ लाएं, आगे बढ़ाएं। सोनिया गांधी राहुल के इस नज़रिए और सोच के खिलाफ है। सोनिया गांधी को लगता है कि राहुल की बात मानी जाए तो फिर कांग्रेस लोंडो और नौजवानों की पार्टी बन जाएगी, जहां सिर्फ जज्बात से काम लिया जाएगा। सिंधिया की मिसाल सबके सामने है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। राजस्थान में सचिन पायलट भी जाने वाले थे, लेकिन जब कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया तो नहीं जा सके। जबकि जो पुराने रहनुमा हैं, कांग्रेस के वफादार हैं, वो पार्टी के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करेंगे और इसी वजह से एक बड़ी जंग कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर शुरू हो गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी या कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं के मुकाबले में एक फ़र्क ये भी कहते हैं, कह लीजिए एक तरफ सोनिया गांधी को रखिए और दूसरी तरफ पूरे नेहरू फैमिली या नेहरू परिवार को रखिए, तो ये तज्जिया किया जाता है कि सोनिया गांधी ने अपने पूरे सफ़र में मुसलमानों को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की, ना कोई ऐसा इकदाम किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या इनसे पहले इनके वालिद राजीव गांधी, इन सब की जो पॉलिटिक्स थी मुसलमानों को कई दफ़ा नुकसान पहुंचाने वाले थी। बाबरी मस्जिद का पूरा मामला जो राम मंदिर की शक्ल में अब तब्दील हो गया है, अदालत का फैसला मंदिर के हक़ में आ गया है, मुसलमानों की हर चीज़ होने के बावजूद मुसलमानों से वो जगह छीन ली गई है। उस पूरे मामले को, पूरे केस को आगे बढ़ाने में भी जो हाथ रहा वो कांग्रेस का ही हाथ रहा। मंदिर का, यानी अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास उसी वक्त हुआ जब राजीव गांधी वज़ीर आज़म थे, और जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस वक्त नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। और आजकल खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो रवैया है वो देख सकते हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाना, जबकि सोनिया गांधी को इन सबसे कुछ तज्जिया निगार अलग करते हैं, उन्हें मुमताज़ रखते हैं।